जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। नवग्रह और 27 नक्षत्र वो महत्वपूर्ण हैं जो कि हमारे जीवन को पूर्णतया संचालित करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ये आपस में एक दूसरे के साथ परिवर्तन करके कभी युति बनाकर, कभी दृष्टि संबंध बनाकर, कभी नक्षत्र संबंध बनाकर हमारे जीवन में सुख या दुख का अनुभव हमें कराते रहते हैं। कभी कभी हमारे किसी भाव से संबंधित हमें इतने अच्छे प्रभाव प्राप्त होने लगते हैं कि हम बहुत ही खुश हो जाते हैं, जीवन आनंदित हो जाता है। और कभी-कभी उसी भाव से संबंधित हमें नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होने लगते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं ग्रहों के अनुसार। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, देखिए वही शुक्र और वही शनि हैं जो कि अभी उसी भाव में बैठे हैं, किंतु दूसरे एक ग्रह के परिवर्तन के कारण यहाँ से आपके लिए अब अच्छे प्रभाव प्राप्त होने जा रहे हैं। कारण क्या बना? क्योंकि मंगल देव जो कि नीच राशि में बैठे हुए थे, अष्टम दृष्टि से शुक्र और शनि को प्रभावित कर रहे थे। क्योंकि मंगल एक बेहद पराक्रमी ग्रह है, बेहद ऊर्जावान ग्रह है। तो इनकी जो अष्टम दृष्टि है, अब नीच का ग्रह है तो उसकी दृष्टि भी तो नीच की ही होगी ना। तो नीच का ग्रह देखिए इनको बेहद ज़्यादा प्रभावित कर रहा था। शुक्र शनि वैसे भी आपके द्वादश भाव में बैठे हुए थे। द्वादश भाव में शुक्र जब शनि जब बैठते हैं तो आपके लिए साढ़े साथी का निर्माण करते हैं। द्वादश भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव, ये भाव वो होते हैं जब शनि आपके लिए कष्टों को लाने का कार्य करते हैं। हालांकि इस समय शनि की डिग्री जो है वह 26 के आसपास चल रही है, जिस कारण शनि के प्रभाव आपके ऊपर से काफ़ी कम हो चुके हैं। किंतु साढ़े साथी का प्रभाव तो अभी भी बना ही हुआ है। हालांकि इसका प्रभाव जो है बहुत कम आपको प्राप्त होगा, किंतु मंगल की दृष्टि के कारण बहुत बढ़ा हुआ था। शुक्र जो कि लग्ज़री के स्वामी होते हैं, आकर्षण के स्वामी होते हैं, धन वैभव के स्वामी होते हैं, जीवन में ऐश्वर्य को लाने का कार्य करते हैं, संतान के कारक होते हैं, दाम्पत्य सुख के कारक होते हैं, प्रेम संबंधों के कारक होते हैं। और देखिए कभी-कभी क्या होता है कि साधारण नयन नक्श के व्यक्ति को भी आप बार-बार मुड़कर देखने के लिए बाध्य हो जाते हैं। कारण क्या होता है? उसके ऑरा में शुक्र की जो किरणें व्याप्त हैं, तरंगे व्याप्त हैं, वो आपको अनायास ही उसकी ओर मुड़कर देखने के लिए बाध्य कर देती हैं। शुक्र से प्रभावित जातक जो होता है वो लोगों की आँखों का तारा होता है, क्योंकि उसके व्यवहार में, उसके आकर्षण में एक शालीनता होती है, लोगों को मंत्रमुग्ध करने की शक्ति होती है। तो यही ग्रह जब अब अरिष्टकारी हो गए तो आपको चारों तरफ से, क्योंकि शुक्र जो है आपके अष्टम के और पंचम के स्वामी होते हैं। अब जब अष्टम के स्वामी हैं तो फिर समझ लीजिए, क्षमा करें, आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। जब अष्टम से और तृतीय भाव से, तृतीय भाव जो आपके पराक्रम को निर्धारित करता है, यानी कि कर्म संबंधी आप क्या करने वाले हैं, संबंधों के संबंध में आप क्या करने वाले हैं, जब इन्हीं सब भावों से आपको नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होने लगते हैं तब फिर समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही स्थिति जो होती है विषम हो जाती है। जीवन में जीने का सारा उत्साह समाप्त हो जाता है और अकर्म में आपकी रुचि नहीं लगती, क्योंकि पराक्रमी ग्रह मंगल ही जब कर्म के लिए, आपके कर्मठ ग्रह जो हैं वही आपके लिए नीच हो रहे थे, तो फिर समझ लीजिए आपको शुभ प्रभाव किस तरीके से प्राप्त हो सकते थे। ऐसे में मंगल देव ने 21 जनवरी को जो अपना राशि परिवर्तन किया है उसका प्रभाव इन ग्रहों पर भी देखने में आएगा। शुक्र की अरिष्टता समाप्त होगी, शनि का प्रभाव प्राप्त होगा। शनि जो कर्म और लाभ पर अपना पूर्ण आधिपत्य रखते हैं, कर्माधिकारी कहे जाते हैं, दंडाधिकारी कहे जाते हैं। इन ग्रहों के प्रभाव आपको बेहद शुभता के साथ प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। सबसे बड़ी अच्छी बात क्या होगी कि इस समय क्या है कि आपके विपरीत राज्यों का निर्माण करके बैठे हुए हैं शुक्रदेव, क्योंकि ये अष्टम भाव के स्वामी हैं और विपरीत राजयोग का प्रभाव आपको अब प्राप्त होना प्रारंभ होगा। हालांकि प्रभाव जो है शनि के होने के कारण, क्योंकि शनि जहाँ बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं वहीं शनि की एक विशेषता भी है, शनै शनै वाली। तो इस शनै शनै की विशेषता के कारण हो सकता है कि आपको इनके प्रभाव मिलने में विलंब हो जाए, किंतु अभी 28 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 28 तारीख को शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वह आपकी लग्न से होगा और लग्न में ये राहु के साथ गोचर करेंगे। राहु के साथ भी शुक्र बेहद कंफर्टेबल रहते हैं और बहुत ही अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि दैत्य गुरु हैं शुक्र और इनका यह प्रभाव आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है, क्योंकि लग्न में शुक्र और राहु की युति होना
आपके लिए एक ऐसे शानदार पल का निर्माण कर देगा जो कि क्योंकि शुक्र यहीं पर वक्री हो जाएँगे और वक्री होकर क्योंकि इनके प्रभाव आपको बहुत शानदार प्राप्त होने वाले हैं, ये यहाँ पर मई 2025 तक रहने वाले हैं। एक ऐसा शानदार परिवर्तन होगा कि जो कि पूरे जीवन की सारी अनिश्चितता को समाप्त करके रख देगा। जो लोग भी प्रयासरत होंगे अपनी जीवन को बहुत ऊँचाई तक ले जाने के लिए, उनके लिए ये गोचर काल ऐसा होने वाला है कि जो कि कह सकते हैं कि जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित कर के रख सकता है। हालाँकि इनके प्रभाव हर राशि के जातकों को पृथक-पृथक प्राप्त होने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं आपकी राशि के यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, द्वादश में आपके जो बैठे हुए थे कुंभ राशि में शुक्र और शनि। शुक्र और शनि हालांकि बैठे अभी भी इसी जगह पर रहेंगे, किंतु मंगल की, क्योंकि मंगल आपके यहाँ पर बैठे हुए थे और कर्क राशि में बैठे हुए थे, तो जिस कारण से मंगल की अष्टम दृष्टि जो है इनको प्रभावित कर रही थी। सबसे पहले चतुर्थ दृष्टि आपके बाधाओं के घर को प्रबल कर रही थी, बाधाएं बढ़ा रही थी। सप्तम दृष्टि से लाभ प्रभावित हो रहा था। अष्टम दृष्टि से शुक्र और शनि, क्योंकि नीच के थे तो इनकी दृष्टि भी नीच की ही थी। तो ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही थी। अब देखिए 21 जनवरी को मंगल देव यहाँ पर आ गए हैं, जिस कारण से क्या होगा कि मंगल की जो दृष्टियां हैं, चतुर्थ आपके डेली इनकम के भाव को प्रभावित करेगी, सप्तम आपके कर्म भाव को प्रभावित करेगी, अष्टम आपके लाभ भाव को प्रभावित करेगी। और शुक्र शनि, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आकर अति विशिष्टकारी हो जाते हैं और इनके प्रभाव जो होते हैं बहुत ही अच्छे प्राप्त होते हैं। हालांकि देखिए एक चीज़ और है कि साढ़े साथी इनके मित्र ने बनाई हुई है, यानी कि शनिदेव ने, किंतु शनि की डिग्री इस समय पर आपकी 25 से ऊपर चल रही है। 25 से ऊपर डिग्री चलने के कारण इनके प्रभाव आपको ना के समान प्राप्त हो रहे हैं। और हालांकि जो ये ढैया है 2.5 वर्ष की, इस ढैया का थोड़ा बहुत प्रभाव तो आपके ऊपर देखा जाएगा, किंतु शुक्र यहाँ पर आकर बहुत ही अति विशिष्टकारी प्रभाव देते हैं और मित्र की राशि में। तो यहाँ पर देखिए आप धन ऐश्वर्य से संबंधित आपकी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हुई दिखाई देंगी कि जो बहुत समय से आपकी बिगड़ रही थी, यानी कि जब से मंगल की ये दृष्टियाँ चल रही थी, तब से आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो रही थी, आपके यहाँ हॉस्पिटैलिटी लगी हुई थी, या आपके कुछ इस तरीके के योग बन जाते थे कि आपको चाहे ना चाहे धन व्यय करना ही पड़ता था। तो ये सारी स्थितियों से अब यहाँ पर आपको राहत प्राप्त होती हुई दिखाएगी कि देगी, क्योंकि शुक्र जो हैं वह आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बनाकर बैठे हुए हैं। तो विपरीत राजयोग बनाने के कारण और दूसरे अति विशिष्ट कार्य होने के कारण इस दौरान सबसे पहले आपकी समस्याओं में कमी होती हुई दिखाई देगी। आपके पराक्रम में कोई विशेष परिवर्तन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस दौरान देखिए छोटे भाई बहनों के जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ रही थी, वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। इस दौरान क्या होगा कि आपके निर्णय जो हैं, देखिए बेहद महत्वपूर्ण निर्णय में किसी की दूसरी राय लेनी आवश्यक है, क्योंकि त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में ही बैठा है। हालांकि विपरीत राजयोग बना हुआ है, लेकिन ऐसा कोई आपको कार्य नहीं करना है जो कि भविष्य में चलकर आपके लिए थोड़ा सा कष्ट का अनुभव कराए कि हाँ आपने अगर उस समय पर ऐसा निर्णय ना लिया होता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। आप किसी व्यापारी वर्ग से हैं तो आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। देखिए इस दौरान आपके व्यय होंगे, ऐसा नहीं है कि व्यय नहीं होंगे, किंतु व्यय हो सकते हैं शिक्षा संबंधित, व्यय हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट संबंधित, व्यय हो सकते हैं आपकी लग्जरी चीज़ों से संबंधित, या बहुत ही कीमती चीज़ें ऐसी जो भविष्य के लिए आप निधि के तौर पर संभाल कर रख सकें और भविष्य में कभी आपको यदि धन की आवश्यकता पड़े तो आप उनका सदुपयोग कर सकें। ऐसी चीज़ों को खरीदने में आपका धन इस दौरान व्यय होता हुआ देखा जाएगा। हालांकि आपका ऐसा नहीं है कि सारा धन इन्हीं चीज़ों पर चला जाएगा, कुछ धन आप स्वयं की लग्जरियस लाइफ पर भी जीना पसंद करेंगे, क्योंकि देखिए आपने काफ़ी कष्टपूर्ण समय काफ़ी बिताया है, जिसके कारण से प्रत्येक व्यक्ति की अभिलाषा होती है कुछ चीज़ों को लेकर कि जब मेरे पास धन आएगा तो मैं इन चीज़ों पर व्यय करूँगा,
तो वो चीज़ें भी आप करते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान क्या होगा, परिवार आपका बेहद सुखप्रद रहने वाला है। इस दौरान मांगलिक कार्यक्रम आपके लिए बेहद हितकर रहने वाला है, सात्विक रहना भी हितकर रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए मांगलिक कार्यक्रम और आपके तीर्थाटन के योग भी निर्मित हो रहे हैं। अगर आप स्वयं तीर्थाटन नहीं करेंगे तो घर के किसी बड़े को आप तीर्थाटन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो ये समय काल आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। थोड़ा-सा देखिए आपको एहतियात रखनी होगी अपने घर में, जो अगर आप कोई कीमती चीज़ें रखते हैं, जैसे कि मोटा धन या फिर आप ज्वेलरी वगैरह रखते हैं कीमती, तो उनके प्रति आपको बहुत सतर्क रहना है, ऑनलाइन फ्रॉड से बचे रहना है। इसके बारे में मैं आपको बार-बार अलर्ट करती रहती हूँ, क्योंकि लग्नगत बैठे हुए राहु इस दौरान आपके कुछ ऐसे ही योग निर्मित करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी जोखिम भरे हो सकते हैं। हालाँकि राहु की अशुभता जो है 28 तारीख से पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पर गोचर करने लगेंगे और वो समय काल आपके लिए बेहद उत्तम रहने वाला है। उसके बारे में हम अलग से वीडियो लेकर आएँगे। और ये गोचर काल आपके लिए इस दौरान क्या है, अचानक धन लाभ के बहुत योग प्रशस्त कर रहा है। कहीं पर आपका धन अटका हुआ है, किसी को आपने दिया हुआ है, देकर भूल गए हैं, उस धन प्राप्ति के योग को प्रशस्त कर रहा है। जीवन साथी यदि कार्यरत हैं तो उनके पद प्रमोशन, वेतन वृद्धि के योग हैं, उनको कहीं से धन लाभ हो सकता है। जो लोग भी किसी भी प्रकार से ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हैं, देखिए जब भी ग्रह इस प्रकार का हो, यानी कि गुप्त रूपेण, और वैसे भी आपके लग्नगत बैठे हुए हैं राहु, और जब से ये गोचर काल प्रारंभ हुआ है तब से मैं आपको बार-बार अवगत कराती रहती हूँ कि अपनी चीज़ों को गोपनीय रखना आपके लिए हितकर होगा। जिस समय आपने अपनी चीज़ों को किसी अन्य व्यक्ति के सामने खोल दिया, अन्य व्यक्ति से मेरा तात्पर्य ये है, जो भी आप अपनी रणनीति बना रहे हैं, जो भी आप अपने कार्य कर रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, डीलिंग के लिए जा रहे हैं, उस कार्य से संबंधित व्यक्ति के अन्यत्र जीवन साथी से भी यदि आपने उन बातों को शेयर किया, तो फिर समझ लीजिए वहीं से स्थितियाँ आपकी नकारात्मक बन गई। तो ऐसे में आपको अपनी चीज़ों को गोपनीय रखना है, क्योंकि राहु स्वयं रहस्य हैं और रहस्य की अपेक्षा आपसे भी करते हैं। ऐसे में यदि ग्रह आपके बर्थ चार्ट में अरिष्ट प्रभावकारी है, तो आपको इनके प्रभाव बहुत ही बदले हुए प्राप्त होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले कुछ उपाय विशेष करने हैं। सबसे पहले आपको ओम शूं शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, इन बीज मंत्रों का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना है। कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। आप माता लक्ष्मी का किसी भी रूप से पूजन कर सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी जो होती हैं शुक्र की अधिष्ठात्री देवी होती हैं। श्रीम बीज मंत्र का जाप किया जा सकता है। माता लक्ष्मी को आप सुगंधित वस्तुएं गिफ्ट कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगाकर 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं में वितरण कर सकते हैं। अपने शरीर पर सदैव गुलाब का इत्र हथेली पर अंगूठे के नीचे वाले हिस्से पर लगाकर रखें। ये आपके शुक्र को बेहद बलवान कर देगा। जीवन में आपके शुक्र का ऐश्वर्य प्राप्त होने लगेगा। हालांकि देखिए मैं सदैव आपको बताती रहती हूँ, ये उपाय जो हैं आपको लंबे समय तक करने होते हैं। जादू की छड़ी की तरीके से भाग्य नहीं परिवर्तित होता है। शनि के लिए ओम, देखिए आपको कौओं को अपनी थाली में से नित्य प्रति 1 टुकड़ा भोजन प्रदान करना है। शनि के लिए पीपल वृक्ष पर, शनि मंदिर पे, या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर। शनि देव के लिए तिल के तेल का 1 दीपक अवश्य जलाएं, और जिनके द्वितीय भाव पर यानी धन भाव पर कोई किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, यानी कि वो घर खाली है और किसी भी ग्रह का वास नहीं है, उन लोगों के लिए 43 शनिवार नारियल लीजिए और नारियल पर 3 बार काला धागा लपेटकर शनि मंदिर में शनिदेव के चरणों में समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके द्वितीय भाव को जागृत करें। ऐसा करने से आपके पास धन के आगमन बहुत तेज़ी से होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।